So we are discussing the arm today. Anterior compartment, posterior compartment. Anterior compartment has three muscles: coracobrachialis, biceps brachii and brachialis. Posterior compartment has only one muscle, and that is triceps. Some people call it triceps brachii also. So coracobrachialis takes its origin from the tip of the coracoid process, goes to humerus. So what we were speaking about कि जिसको ये तकलीफ है ट्रैफिक से, ऐसा ऐसा 1 घंटा एक्सरसाइज करो, फिर आपका कोराकोब्रेचियालिस स्ट्रांग हो जाएगा और सडनली आप आपके अपार्टमेंट से सीधा नायर के टेरेस पे, और ऊपर सब लोग नीचे से ऊपर आ रहे हैं, आप ऊपर से. इट डजंट कॉज एडक्शन, इट कॉजेज फ्लेक्चर ऑफ द. ना उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऐसा है कोराकोब्रेचियालिस का कि दिस कोराकोब्रेचियालिस, उसको ये जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व branch of which cord? Lateral cord, LML, lateral pectoral, musculocutaneous, lateral root of median. अभी सब लोग बोल रहे हैं, उस दिन कोई बोला नहीं, ठीक है. सो देन दिस मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व ना इसको ऐसा पियर्स करके ऐसी चली जाती है कोराकोब्रेचियालिस. ये भी आपने देखा रहेगा अगर कोराकोब्रेचियालिस. अरे क्या बात है, कितना अच्छा लगता है ना जो हमने सुना वो देखा, मतलब आपने कोई सपना देखा और वो सच हो गया तो कैसा, वैसे ऐसा लगता है डिसेक्शन हॉल में. तो मस्कुलोक्यूटेनियस ने उसको पियर्स करके जाते हैं और यहाँ पे दो मसल्स है. एंटीरियरली इज बाइसेप्स ब्रेकाई एंड पोस्टीरियरली इज नहीं, anteriorly is biceps brachii and posteriorly to biceps brachii, or deep, I will not say posterior, deep to it is brachialis. बाइसेप्स ब्रेकाई के दो हेड्स हैं. एक हेड तो यहां से ओरिजिन लेता है कोराकोइड प्रोसेस, एक्चुअली ना ग्लिनोइड कैविटी थोड़ा सा ऐसे रहता है, हाँ, और दूसरा हेड यहां से सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल. ये दो जगह से ओरिजिन लेके बाइसेप्स ब्रेकाई ऐसे चला जाता है और उसका इंसर्शन है रेडियस पे. ये मसल ना, ये कंपार्टमेंट के मसल, आपको उसका इंसर्शन याद रखना बहुत इजी है. एक जाता है ह्यूमरस पे, एक जाता है रेडियस पे, एक जाता है अल्ना पे. कोराकोब्रेचियालिस ह्यूमरस मीडियल साइड, बाइसेप्स ब्रेकाई रेडियस, रेडियल ट्यूबरोसिटी, एंड ब्रेचियालिस अल्नार ट्यूबरोसिटी. Okay, so this muscle, these two heads unite, so biceps, so therefore the name comes two heads, and it goes and gets inserted on the radial tuberosity, or it sends a aponeurosis also. तो suppose humerus यहाँ पे end होता है और यहाँ पे radius है, तो radial का एक tuberosity होता है, वो tuberosity medial side पे रहता है ऐसे, रेडियस के मीडियल साइड पे. वो ट्यूबरोसिटी के पोस्टीरियरली जाके वो अटैच होते हैं, मतलब ऐसे रेडियस अल्ना के बीच में जाके फिर पीछे जाता है, और अल्ना यहाँ पे, अल्ना और ट्यूबरोसिटी यहाँ पे जहाँ पे ब्रेचियालिस अटैच होगा. तो बाइसेप्स ब्रेकाई ऐसे अंदर जाके रेडियस के पीछे के बाजू, रेडियल ट्यूबरोसिटी के पीछे के बाजू इंसर्ट होता है. मैं इतना क्यों बता रहा हूँ आपको, बिकॉज दैट हेल्प्स इन इट्स वन ऑफ इट्स एक्शन, and that is supination. देखो अगर वो ऐसे नीचे जाके पोस्टीरियरली अटैच है तो जो प्रोनेट करेंगे तो वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सुपाइनेशन होगा. ओके, दैट इज द रीजन. तो सपोज दिस इज द रेडियस, biceps brachii goes like this, and on the radial tuberosity gets inserted posteriorly. So when there is pronation, so when it contracts, it can bring about supination. So biceps brachii, one of its action is yes, flexion at the elbow joint, yeah, but the other action of biceps brachii is it's a strong supinator in mid-flexed position. अभी एकदम आपको मशीन के डेफिनेशन के जैसे लगा ना, तो मैं आपको बताता हूँ वो क्या है. स्ट्रॉन्ग सुपाइनेटर इन मिडफ्लेक्स पोजीशन, स्क्रूइंग मूवमेंट्स. कारपेंटर जब स्क्रू डालता है अंदर तो ऑटोमेटिकली उसका हैंड ऐसे मिडफ्लेक्स पोजीशन में जाता है, बराबर, और वो क्या करता है, सुपाइनेशन. कारपेंटर सुपाइनेशन करता है. So that is action of biceps.
it causes flexion, but it's a strong supinator in mid flex position. इसके लिए कारपेंटर कभी ऐसा स्क्रू नहीं डालते, वो बराबर से उसके पीछे का लॉजिक उसको मालूम नहीं, हमको मालूम है. नेक्स्ट टाइम कारपेंटर को आप एक्सप्लेन कर सकते कि तुम ऐसा क्यों करते हो और ऐसा क्यों नहीं करते. बिकॉज बाइसेप्स इज अ स्ट्रॉन्ग सुपाइनेटर इन मिड फ्लेक्स पोजीशन. शॉर्ट हेड आल्सो कॉजेज फ्लेक्स. शॉर्ट हेड ऐसा है, कोरेकोब्रेकियलिस की तरह ही है. सो उसका एक्शन और कोरेकोब्रेकियलिस का एक्शन सेम रहेगा. दे विल कॉज फ्लेक्शन एट शोल्डर. इट विल कॉज फ्लेक्शन एट शोल्डर जॉइंट. लॉन्ग हेड का सेपरेट एक्शन क्या रहेगा? सपोर्ट्स द शोल्डर जॉइंट सुपीरियरली. मैंने बाइसेप्स ब्रेकर का 4 एक्शन बोला. इट कॉजेस फ्लेक्शन एट द एल्बो जॉइंट मसल. इट इज अ स्ट्रॉन्ग सुपाइन. इट्स अ स्ट्रॉन्ग सुपाइनेटर इन मिड फ्लेक्स पोजिशन एज इन स्क्रूइंग मूवमेंट्स. शॉर्ट हेड causes flexion at the shoulder joint. long head supports the shoulder joint superiorly. बराबर है कि नहीं? ऐसे ऊपर से आता है supraglenoid tubercle से. Insertion is on the radial tuberosity. 4 एक्शंस बोलो बाइसेप्स ब्रेकर. देख के बताओ. तो जोर से बोल, जोर से बोल. क्या हो गया? रिपीट करो. शॉर्ट हेड अराइजेस फ्रॉम कोराकोइड प्रोसेस along with coracobrachialis and long head from the supraglenoid tubercle. ग्लिनॉइड कैविटी के ऊपर सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल. बैठ जाओ. शुक्ला बोल. 4 एक्शंस बोल. जोर से जोर से. हाँ. Short head causes flexion at the and the whole muscle causes flexion at the elbow joint. That is the first action. Biceps दिखाते कैसे लोग? फ्लेक्शन करके ना. इसलिए एक्सरसाइज करना है बाइसेप्स का. सो यू मस्ट हैव सीन पीपल होल्डिंग द डंबेल लाइक दिस and they bring the dumbbell in supination. Some people do like this, but many of them they do like this. You have seen this? So उससे वो बोलते बाइसेप ज़्यादा बढ़ता है तो ऐसा करेंगे तो, बिकॉज सुपाइनेशन भी हो रहा है साथ में. ओके. So now brachialis muscle. Brachialis muscle, this humerus, suppose this is the shaft of the humerus. तो shaft of the humerus पे ना ऐसा एक एंटीरियर बॉर्डर होता है और 2 सरफेसेस. सो shaft ऐसा पूरा राउंड नहीं रहता. नीचे के एरिया में, नीचे के एरिया का shaft is like this. So this is called as anteromedial surface, anterolateral surface. सीखा है आपको humerus? So from there the brachialis takes origin and it goes for its insertion. So it's from the lower part, again from the supracondylar ridge, goes for its insertion on the ulnar tuberosity. Its action is flexion at elbow. All these 3 muscles are supplied by musculocutaneous nerve. Is supplied by musculocutaneous nerve. Okay. So because you know humerus, so now I will go fast while I teach you the triceps. Triceps, one head you already know. The long head takes origin from infraglenoid tubercle, and now we are looking from the posterior aspect of the humerus. Posterior aspect of the humerus, here is the lateral head and here is the medial head. Medial head of triceps, lateral head of triceps and long head of triceps. So 2 heads from the posterior surface of the humerus, medial and lateral head, and 1 head from the infraglenoid tubercle of scapula. Total 3 heads.
total 3 heads. क्लियर? और इसके बीच में होता है रेडियल ग्रूव, जहां से रेडियल नर्व ऐसे जाता है. एक्शन ऑफ ट्राइसेप्स, extension of elbow, extension of elbow. Okay, it also supports the shoulder joint inferiorly. Shoulder joint doesn't have a good support on the inferior aspect, but triceps tries its best to support it on the inferior aspect. So that is one more action. Okay, from the inferior aspect the triceps supports it. Now two nerves you are going to study today, and in the arm anterior compartment there is a nerve called as musculocutaneous nerve. Musculocutaneous nerve. So introduction. This is the nerve of the anterior compartment, nerve of the anterior compartment of arm. उसके नाम में ही उसका काम बताया हुआ है. Musculo supplies muscles, cutaneous has a cutaneous supply. Musculocutaneous nerve. Root value. It's a branch of which cord? Lateral cord. So lateral cord means root value will be C5, C6, C7. C5, C6, C7 root value. Origin from the lateral cord. Origin from the lateral cord. Course. The course starts in axilla. Everybody agrees. सारे nerves का course axilla में start होता है इधर upper limb के. Most of the nerves. They are in relation to which part of the axillary artery? All the nerves. Third part. Second part में cords. Third part में nerves. First part में cords, but they are not in proper position. Right? Medial cord is posterior. Posterior cord is lateral. Then how does this leave axilla? It leaves axilla. So it starts in axilla. It leaves axilla by piercing coracobrachialis. By piercing coracobrachialis. And then it comes to lie in the arm. It comes to lie in the arm. In the arm, it is in between, it lies between biceps brachii and brachialis. It lies between biceps brachii and brachialis. And then it goes to forearm. It goes to the lateral side of forearm. Lateral side of forearm. मतलब आर्म में वो ऐसे है. Then it goes to the lateral side of forearm and continues as lateral cutaneous nerve of forearm. Continues as lateral cutaneous nerve of forearm. So course starts in axilla, leaves axilla by piercing coracobrachialis. Then in the arm it lies between biceps brachii and brachialis, and then goes to the lateral side of the arm and continues as lateral cutaneous nerve of forearm. So let's draw the diagram. So axilla, again we go to our favorite diagram. आगे क्या है? Pectoralis major है. Then what is there here? Axillary artery.
Medial side of axillary artery is axillary vein. Lateral side is coracobrachialis. Posteriorly subscapularis, latissimus dorsi, teres major. Slowly, slowly. So right now I am showing subscapularis. Now the nerves. Which nerve is there laterally, medially? Ulnar nerve. This is medial side. This is lateral side. This is anterior. This is posterior. Which nerve is posterior? Which nerve is lateral? Median nerve. And here, जहाँ पे axillary ऐसा इधर था ना, वैसे ही here is musculocutaneous nerve. And then you have to show like this. वो coracobrachialis को pierce करके जा रही है. Okay. So one more diagram you can draw. You can show coracoid process. You can show coracobrachialis, and you can show musculocutaneous nerve piercing coracobrachialis and going. Okay. The next diagram you can show is you can draw a cut section of the arm. Now this is the humerus. Then there are intramuscular septum. Suppose this is medial intramuscular septum, this is lateral intramuscular septum. Okay, this side is medial. So posteriorly there is only one muscle. What is it? Triceps brachii. Anteriorly there is brachialis and biceps brachii. And on medial aspect, coracobrachialis. Medial aspect is coracobrachialis. So the musculocutaneous nerve will be here. Musculocutaneous. Here will be musculocutaneous nerve between biceps brachii and brachialis. Position of other nerves. Now उसके लिए ना प्लीज एक्सक्यूज मी, आपको ये थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, मैंने छोटा निकाला था. ह्यूमरस. ओके. अल्नार नर्व is behind here. So coracobrachialis actually ना लोअर मोस्ट लेवल तक नहीं जाता है. इसके लिए मैं दोनों डायग्राम, लोअर लेवल पे आपको coracobrachialis दिखेगा नहीं, अल्नार नर्व दिखेगा. अल्नार नर्व इन posterior to the medial epicondyle. Okay. Radial nerve will be here posteriorly, right? Of course, at lower down it will come anterior, on the anterior aspect. We'll discuss this afterwards. Then it will come here. Median nerve is on the medial aspect, but not too much medial. Ulnar nerve फिर भी most medial. उसके बाजू में is brachial artery. This axillary artery continues as brachial artery. अरे बट डायग्राम में तो मीडियन नर्व कहाँ पे थी? लैटरली. और आर्म में हम नीचे जाते तो मीडियल नर्व कहाँ पे आ गई? मीडियली. दैट मीन्स इन द आर्म द मीडियन नर्व क्रॉसेस द ब्रेकियल आर्टरी फ्रॉम लैटरल टू मीडियल साइड. दिस ब्रेकियल आर्टरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. उसको ऐसे इग्नोर मत करो. वी मेजर द ब्लड प्रेशर इन द ब्रेकियल आर्टरी. ब्लड प्रेशर के लिए इधर कफ बांधते हैं और यहाँ पे. ओके. सो बाइसेप्स ब्रेकाई का टेंडन हमारे बॉडी में आपको फील होता है? आपके बॉडी में कॉन्ट्रैक्ट करो और एग्जैक्टली एल्बो के सामने यू कैन एक्चुअली फील द टेंडन. एकदम शार्प टेंडन. उसको फ्लेक्स करके ओके. और दैट वो टेंडन के मीडियल साइड पे ऐसे आपकी उंगली डालो तो आपको पल्सेशन मिलेगा ब्रेकियल आर्टरी का. जरा डीप डालना पड़ता है. ओके. नहीं मिलता तुम्हारे में, नहीं रहेगा ब्रेकियल आर्टरी. रहता है, अभी आपको टाइम लगेगा पल्सेशन मिलने को. कभी कभी ऊपर, थोड़ा नीचे. कितने लोगों को मिला? आप उनके इसमें फील कर लो. मिल रहता है सब में, बट देन समटाइम्स it depends upon muscle component. So that these are the steps for feeling the brachial artery. Firstly feel the biceps और उसके medial side पे feel for the brach. उसके medial side पे median nerve. So median nerve
ब्रेकियल मीडियन नर्व फील नहीं होती, इसके पीछे अल्नर नर्व फील होती है, मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे, उस पे ऐसा कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर रहता है यहाँ पे। मीडियल एपिकॉन्डाइल आपका ये है, उसके पीछे आपको मीडियन नर्व फील होती है, नहीं फील होती है तो टिंगलिंग करते, झटका लगता है, झटका तो लगा है ना, मतलब मीडियन नर्व अल्नर नर्व है आपके, तो यहाँ पे अल्नर, यहाँ पे मीडियन, मीडियन के बाजू में ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी के बाजू में बाइसेप्स ब्रेकाई टेंडन, उसके बाजू में रेडियल नर्व, अरे वो पीछे से आगे आ जाती, रेडियल नर्व ऐसे पीछे से आगे आ जाते हैं रेडियल ग्रूव में से जाके। Okay, so this is musculocutaneous nerve, and then lower down it goes on the lateral side and continues as lateral cutaneous nerve of arm. तो उसका कोर्स क्या है? Axilla, leaves axilla by passing through piercing coracobrachialis, then lies in the arm between biceps brachii and brachialis, and then moves to the lateral side of the forearm and continues as lateral cutaneous nerve of. आपको आपके क्या खाते हैं आप उधर जाके? बर्गर ना, मैकडी में क्या खाते हैं आप लोग? बर्गर। तो M starts for these are the branches. M for muscular, 3 muscles: coracobrachialis, biceps brachii and brachialis. Articular, कौन सा इनके सारे मसल्स कौन से जॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं? एल्बो। सो मेनली सप्लाइज एल्बो, शोल्डर को भी, हाँ हमने कल शोल्डर में भी देखा एक्सिलरी सब मस्कुलर, सो मेनली एल्बो। क्यूटेनियस, लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, बराबर, लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म में 2 है, अपर लैटरल एंड लोअर लैटरल। अपर लैटरल इज गिवन बाय एक्सिलरी। वैस्कुलर ब्रांचेस जो भी उसके आजू बाजू में, ब्रेकियल आर्टरी हो, इसका अप्लाइड एनाटॉमी ऐसा कुछ है ही नहीं कि बाबा ये, बिकॉज ये डीप डाउन रहता है तो नॉर्मली ऐसा डैमेज नहीं होता है, बिकॉज 2 मसल्स के ऐसे बीच में होता है। ओके, सो दैट्स अबाउट द मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ना इनमें सब में ना बाइसेप्स ब्रेकाई, सॉरी ब्रेकियालिस, brachialis gets additional nerve supply from radial nerve. So now you have come across your first hybrid muscle, radial nerve, double nerve supply. So radial is proprioceptive and this is musculocutaneous nerve is motor. हाइब्रिड मसल, 2 नर्व सप्लाई। तो ऐसे बॉडी में कई सारे मसल्स है। ओके, सो 1 मसल 2 नर्व्स, एक फूल 2 माली। देखते हैं हम लोग, दुनिया में भी बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है। ओके, सो नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट नर्व, दैट इज रेडियल नर्व। बिफोर आई स्पीक अबाउट रेडियल नाउ, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट ये जो मैंने आपको 4 चीज बताया यहाँ पे, क्या था वो 4 चीज? मीडियल टू लैटरल, पहले क्या था? मैंने अल्नर नर्व एकदम ही मीडियल, मैं एंटीरियर एस्पेक्ट पे बोल रहा हूँ। मीडियन नर्व, देन मीडियल नर्व के बाजू में ब्रेकियल आर्टरी, देन बाइसेप्स ब्रेकाई टेंडन, and एकदम laterally radial nerve. So median nerve, radial nerve laterally, biceps brachii tendon, और ये आर्टरी कौन सा है? ब्रेकियल आर्टरी, मीडियल टू लैटरल साइड। ये क्यों ऐसा ड्रॉ किया? बिकॉज यहाँ पे एक फोसा होता है, आर्म के यहाँ पे आप ऐसे बराबर उंगली रखो तो ऐसा वो अंदर जाता है। दिस फोसा इज कॉल्ड एज, फ्लेक्स करके, एक्सटेंडेड पोजिशन में, फ्लेक्स्ड में जा रहा है ना, एक ऐसा। दिस फोसा इज कॉल्ड एज क्यूबाइटल फोसा, क्यूबाइटल फोसा।
दिस क्यूबाइटल फोसा, देर आर मीडियल साइड पे एक बाउंड्री है, लैटरल साइड पे एक बाउंड्री है. मीडियल साइड पे एक मसल है, उसका नाम है प्रोनेटर टेरिस. नाम में ही सब है. उसका एक्शन क्या है? प्रोनेशन. देखो अगर सुपाइनेशन ऐसा है तो प्रोनेशन करने वाला मसल ऐसे जाएगा ना, तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा. प्रोनेशन मीडियल साइड से लैटरल साइड तक. प्रोनेटर टेरिस मीडियल से लैटरल जा रहा है. लैटरल साइड पे दूसरा मसल है ब्रेकियो रेडियलिस. हो, हमने अभी तक ब्रेकियालिस सुन रहे थे, अभी उसका भाई आ गया ब्रेकियो रेडियलिस. उसका ओरिजिन ब्रेकियम में है, इंसर्शन रेडियस पे है. ब्रेकियो रेडियलिस. ओके, ब्रेकियो रेडियलिस, प्रोनेटर टेरिस, ब्रेकियो रेडियलिस. सो दिस एंड देयर इज अ इमेजिनरी लाइन, ऊपर ये इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द टू एपिकॉन्डाइल्स. ये lateral epicondyle, medial epicondyle. So these are the boundaries of the cubital fossa. Boundaries of the which fossa? Corner. Boundaries of which fossa? Corner पे तू ही है अकेला खड़ा रहे. पहली बार आया आज. So what fossa we are talking about? Cubital fossa. Its boundaries, medial side is pronator teres, lateral side is brachioradialis. Above is a imaginary line. Medial side पे क्या है? Which muscle? Lateral side पे ऊपर क्या है? Imaginary line connecting the two epicondyles. Pronator teres, brachioradialis. अभी हम थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं. करो चुक चुक चुक. चला एक बार. Medial boundary is formed by lateral margin of pronator teres. ये मीडियल साइड है ना, तो उसका प्रोनेटर टेरियस का ये मीडियल बॉर्डर है, ये लैटरल बॉर्डर है. सो मीडियल बाउंड्री ऑफ क्यूबिटल फोसा इज फॉर्म बाय लैटरल बॉर्डर ऑफ, एंड लैटरल बॉर्डर इज फॉर्म बाय बॉर्डर ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस. किसको समझा नहीं? किसको बाउंसर गया? नो बॉल, फ्री हिट. ओके, इसका फ्लोर इज फॉर्म मीडियली, बैठ रहे बाय ब्रेकियालिस, लैटरली बाय अनदर मसल. इसके नाम में ही सब कुछ है, सुपाइनेटर. सुपाइनेशन, बाइसेप्स के साथ सुपाइनेशन करने वाला और एक मसल है, उसका नाम है सुपाइनेटर. सो दे फॉर्म द फ्लोर ऑफ क्यूबिटल फोसा. ब्रेकियालिस, ओके, एंड सुपाइनेटर, दे फॉर्म द फ्लोर. फ्लोर हो गया, वॉल्स हो गया. अभी क्या रह गया? क्या रह गया? रूफ. मेडिकल एनाटॉमी में आपके कुछ फ्रेंड्स है रिलेशंस लिखते समय, और वो 3 फ्रेंड्स के नाम मैं अभी आपको बताने वाला हूँ एंटीरियर रिलेशन लिखते समय. स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया. एंटीरियरली क्या है? स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया. वो कर लिखेंगे, आप पास हो जाते हैं. हाँ, आपको अच्छे मार्क चाहिए तो सुपरफिशियल फेशिया में क्या है? सुपरफिशियल फेशिया कंटेनिंग, नहीं तो फैट बराबर बोल रहे हैं आप. इसके सुपरफिशियल फेशिया में देयर इज अ वेन. आपने कभी तो लाइफ में ब्लड विड्रॉल किया है ना, बराबर क्यूबिटल फोसा पे ही आते हैं, बिकॉज वहां पे एक वेन होता है, उसका नाम है मीडियन क्यूबिटल वेन. क्या नाम है? मीडियन क्यूबिटल वेन. सो दैट इज इन द रूफ ऑफ द क्यूबिटल फोसा. वो किया है ना आपका, ऐसा करो. हाँ, अभी एक सुई लगेगा, उधर देखो. मीडियन क्यूबिटल वेन. उसके नीचे एक एपोन्यूरोसिस होता है, उसको बोलते हैं बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस, विच इज इन द रूफ ऑफ दिस फोसा. The biceps tendon after its insertion on the radial tuberosity gives a bicipital aponeurosis, flattened tendon. Aponeurosis is a flattened tendon. So major part of the biceps gets inserted on the radial tuberosity, posterior aspect, and the remaining part goes as a bicipital aponeurosis. So these are in the roof: skin, superficial fascia containing bicipital aponeurosis, median cubital vein, deep fascia. Floor is formed by supinator.
What are the contents from medial to lateral side? अच्छा तेरा दोस्त, चलो तेरा दोस्त. Medial to lateral side, the contents of the cubital fossa. 1, सब लोग. 2, 3, brachii tendon. 4, radial nerve. Okay. So now we talk about the last thing, radial nerve. आपको रियलाइज होगा कि आज हम बहुत कुछ सीख रहे हैं. Radial nerve. Introduction, it is a nerve of the posterior compartment. Nerve of the posterior compartment. Root value C5, C6, C7, C8, T1. There are only 7 vertebrae in cervical region. Nerves are 8. C1 goes above, C1 nerve goes above the C1 vertebra, and C2 comes. So that this is how there are more nerves. बाकी सब जगह उल्टे ये हो जाता है. So suppose this is the C1 vertebra, उसके above C1 जाएगी, नीचे से C2 जाएगी. तो C7 के नीचे से क्या जाएगी? C8. Okay. So origin is from which cord? Origin is from posterior cord. अभी इसका कोर्स देखो. Course starts in axilla. Then how does it leave axilla? Third part of axillary artery बरोबर आहे बाळा, पण पुढे काय होतं? It leaves axilla by passing through lower triangular space. याद आ गया मुझको. याद आया ना? 20 साल बाद नहीं बता रहा हूं मैं. So it leaves axilla by passing through lower triangular space along with profund lower triangular space. Passes through lower triangular. Then it enters radial groove. बरोबर? Radial groove of humerus पीछे के side पे, where it lies between lateral head and medial head. Then it comes to anterior aspect. मतलब देखो ऐसे गई, ऐसे, फिर यहाँ से anterior aspect पे आती. Okay, it pierces it, then it comes to anterior compartment and it lies in the cubital fossa. तो रेडियल नर्व का कोर्स वापस मैं आपको बताता हूं, दिख रहा है ना उसमें. एक्सिला, थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, leaves axilla by passing through lower triangle. Then goes to which groove? Radial groove, spiral groove between the lateral and medial head of triceps. Then comes to anterior compartment and lies as a lateral most structure in the cubital fossa. तो ये डायग्राम मैंने खाली फुकट रब किया. पेक्टोरालिस मेजर, एक्सिलरी आर्टरी, कोरेकोब्रेकियालिस, एक्सिलरी वेन, बरोबर? हाँ, पीछे सबस्कैपुलरी से हो. तो रेडियल नर्व कहाँ पे है? इधर. एंटीरियर रिलेशन एक्सिलरी आर्टरी, पोस्टीरियर रिलेशन सबस्कैपुलरी, लैटरल रिलेशन एक्सिलरी वेन, सॉरी मीडियल रिलेशन एक्सिलरी वेन, लैटरल रिलेशन कोरेकोब्रेकियालिस. दूसरा डायग्राम क्या निकालोगे रेडियल नर्व में? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस, लैटरल हेड, मीडियल हेड, रेडियल नर्व. ये जो येलो से ड्रॉ किया है वो रेडियल नर्व. उसके पहले एक डायग्राम और. तो डायग्राम नंबर 1 ये है, डायग्राम नंबर 2 ये है. राइट? लॉन्ग हेड, टेरिस माइनर, टेरिस मेजर. सो ये क्या है? लोअर ट्रायंगुलर स्पेस. उसमें से क्या जा रहे हैं? रेडियल नर्व. ओके, along with profunda brachii artery. So diagram number 1, diagram number 2, diagram number 3 and diagram number 4. 4 डायग्राम आप निकाल सकते हैं रेडियल नर्व को लेके. पहला डायग्राम एक्सिलरी आर्टरी, सेकेंड डायग्राम लोअर ट्रायंगुलर स्पेस, थर्ड डायग्राम स्पाइरल ग्रूव,
लास्ट, हाँ उभा रहा, हाँ तूच तूच। देखो मैं जब खड़े रहने को बोलता हूँ ना, 3-4 लोग खड़े रहो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। आप लोग को कैसे तक, श्योर श्योर, मैं ये क्या है, लैटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स, ये क्या है, मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स, बीच में क्या है, रेडियल ग्रुप, बैठ जाओ। ओके, ये क्या है, क्यूबाइटल फोसा, उसमें मीडियल साइड कौन सा है, ये या ये मीडियल, ये लैटरल, सो लैटरल। 4 डायग्राम रेडियल ना हो गया। अब इसका ब्रांचेस में मजा है, मजा। मैकवी है, मैकवी है, इसमें भी मैकवी है। बट ये मैकवी में थोड़ा सा और मजा है। इसमें क्या है ना, मस्कुलर ब्रांचेस बिफोर एंटरिंग रेडियल ग्रूव, इन द रेडियल ग्रूव, एंड आफ्टर रेडियल ग्रूव। बिफोर एंटरिंग रेडियल ग्रूव, इन द रेडियल ग्रूव, आफ्टर रेडियल ग्रूव, ऐसे ब्रांचेस है। ये जो मसल है, गायनेक वाले लोग उसको इंजेक्शन के लिए यूज करते हैं। फीमेल्स इंडिया टाइट ब्लाउज अगर पहन के आती है वो लेडीज, तो उसको कितना ऊपर करेंगे आप बाइसेप्स तक पहुंचने को, तो देन दे गिव हियर, इट्स सेफ। बट उसको अगर जमया नहीं तो उसका एक्सटेंशन ऑफ एल्बो इज गॉन। ओके, सो दिस ऑल्सो क्रच पैरालिसिस, इसका अप्लाइड एनाटॉमी में पहले ही बोल देता हूँ। सैटरडे नाइट पालसी, लोग दारू पी के चेयर में सो जाते हैं, तो ये ऐसा इधर लगता है, तो रेडियल नर्व यहाँ पे है ना पीछे, तो इस उसमें सब में ये जो रेडियल नर्व डैमेज होती है तो एक्सटेंशन इधर का होता है, दैट नर्व सप्लाइज दिस एक्सटेंसर्स, दिस इज एक्सटेंशन ऑफ wrist। तो ये भी रेडियल नर्व से ही सप्लाइड होता है, उसका दूसरा ब्रांच है आगे, पोस्टीरियर क्यूटेनस, पोस्टीरियर क्यूटेनस नहीं, पोस्टीरियर इंट्रोशियस। सो देन ये इफेक्ट होता है तो wrist ड्रॉप हो जाता है। तो मतलब आदमी सोता है ऐसे दारू पी के और सुबह उठता है ऐसे, तो ये सीधा ही नहीं हो रहा है। तो रेडियल नर्व और इंजेक्शन मारा यहाँ पे, रेडियल नर्व जैसे, बिकॉज सी दिस इज फ्लेक्शन, दिस इज एक्सटेंशन, रेडियल नर्व सप्लाइज ऑल द एक्सटेंसर्स। तू उभा राहा, हां तुझ्या पुढची, तू हां खडे राहो, तुझ्या पुढची ग, तुझ्या पुढची मुलगी, हां बस तू खाली बस। So radial nerve supplies what muscles? Muscles which are flexors or extensors? Extensors. So अगर extensors यहाँ के पैरालाइज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, wrist drop, wrist drop. So that is the applied anatomy of the radial nerve. Okay. So in before entering the radial groove, it supplies the long head of triceps, long and खंडारे, लॉन्ग अँड काय लिहिलंय, मीडियल का लॅटरल, हा रेडियल न मागच्या बाजूला आर्मच्या शेवटी, तुझ्या बाजूच्यानी पण उचललंय पुस्तक। बिफोर एंटरिंग द रेडियल ग्रूव इट सप्लाइज लॉन्ग आणि मीडियल का लॉन्ग आणि लॅटरल, इकडे तुमचं तुम्हीच बघा ना सर, त्याला 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 बंद करायला सांग त्याला। तुझं नाव काय, तुला ऑथॉरिटी दिली उघडे, तुझे राहा ना यार तू भी। पोस्टिरियर कंपार्टमेंट शेवटी दिलेलं आहे
अँटिरियर कंपार्टमेंट मध्ये तू रेडियल नर्व बघतोस. मैं इसके लिए क्यों रुका मालूम है क्या? बिकॉज किताब में लिखा है लॉन्ग एंड मीडियल बिफोर एंटरिंग द ग्रूव, और उसके डायग्राम में लॉन्ग और लैटरल दिख दिया है. ओके. इन द रेडियल ग्रूव, अभी इन द रेडियल ग्रूव वो किसको सप्लाई करेगा? लैटरल हेड एंड मीडियल हेड. इन द रेडियल ग्रूव लैटरल एंड मीडियल. अभी मुझे माफ करो. नाउ टू मीडियल head also goes down and supplies one more muscle called as anconeus. Anconeus. ओके. जरा सा अजीब सा नाम है, बड़ा अच्छा नाम है एंकोनियस. आप में से कोई क्रिश्चियन फेथ के है तो बच्चे का नाम एंकोनियस वगैरह रख सकते. एंकोनियस, स्वीट नेम. लैटरल हेड, मीडियल हेड एंड हमारा बच्चा क्या है नाम उसका? एंकोनियस. ओके. सो बिफोर एंटरिंग द ग्रूव इट सप्लाइज लॉन्ग हेड एंड मीडियल हेड. अभी इतना क्यों मैं फिल्मी करके बता रहा हूं? बिकॉज अगर यहाँ पे डैमेज हो गया तो भी ट्राइसेप्स को कुछ नहीं होता है, रेडियल ग्रूव में डैमेज हो गया तो. बिकॉज बिफोर एंटरिंग द ग्रूव इट हैज ऑलरेडी सप्लाइज लॉन्ग हेड एंड इट हैज ऑलरेडी सप्लाइज मीडियल हेड. सो ओनली व्रिस्ट ड्रॉप होता है. तो ये एक्सटेंशन है ना, ये इफेक्ट नहीं होता व्हेन रेडियल नर्व इज डैमेज्ड इन द रेडियल ग्रूव. व्हाई? बिकॉज ब्रांचेस टू द लॉन्ग हेड एंड medial head are given before entering the groove. After coming out of the groove, it supplies three muscles. It supplies three muscles. एक तो ब्रेकियालिस, ब्रेकियालिस, ब्रेकियोरेडियलिस, दोनों के नाम आपने सुने हैं आज. और अभी और एक नाम एक्सटेंसर, कार्पाई, रेडियलिस, लॉन्गस. कोई ये नाम सुन के मेडिकल छोड़ के नहीं जाएगा. एक्सटेंसर, कार्पाई कार्पल बोन्स पे अटैच्ड है, रेडियल साइड पे है, लंबा है, लॉन्गस. जो छोटा होता है उसका नाम ब्रेविस. दो भाई थे, एक का नाम था लॉन्गस, दूसरे का क्या था? ब्रेविस. एक्सटेंसर, कार्पाई, रेडियलिस, लॉन्गस. ओके. मसल सप्लाइड समझ में आ गया सबको? बिफोर एंटरिंग द ग्रूव इट सप्लाइज लॉन्ग एंड मीडियल. इन द ग्रूव लॉन्ग हेड एंड मीडियल हेड. मीडियल हेड सप्लाइज ऑल्सो सप्लाइज एंकोनियस, छोटा बच्चा. क्या नाम है बच्चे का? एंकोनियस. एंड आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द ग्रूव ब्रेकियालिस, ब्रेकियोरेडियलिस एंड एक्सटेंसर, कार्पल. वैस्कुलर ब्रांचेस किसको जाएगा? वैस्कुलर. उसके साथ कौन है? उसके साथ कौन है? चलो, प्रोफंडा ब्रेकिया आर्टरी. आर्टिकुलर टू कौन सा जॉइंट? एल्बो ना. वो सबसे ज्यादा उसके मसल ट्राइसेप्स इज एक्टिंग ऑन एल्बो, सो वैस्कुलर इज ऑन एल फॉर एल्बो. अभी क्यूटेनियस. क्यूटेनियस में वापस बिफोर एंटरिंग द ग्रूव, इन द ग्रूव. रेडियल नर्व गिव्स क्यूटेनियस सप्लाई थ्रू आउट, इधर से इधर तक. अगर पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, इट हैज टू बी गिवन बिफोर एंटरिंग द ग्रूव ना. posterior cutaneous nerve of arm. In the groove, posterior cutaneous nerve of forearm and lower lateral cutaneous nerve of arm. Before entering the groove, posterior cutaneous nerve of arm. In the groove, posterior cutaneous nerve of forearm. Sorry. हाँ ठीक है. लोअर लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म. बरोबर है ना? सो इन द ग्रूव एक ऐसा जो लोअर पार्ट है, लोअर सॉरी
Lower lateral cutaneous nerve of arm, upper lateral is by axillary, lower lateral is by radial. Okay. So by now we have finished all the cutaneous nerve. देखो, medial cutaneous nerve of arm, branch of medial cord, medial cutaneous nerve of forearm, posterior cutaneous nerve of arm, branch of radial, posterior cutaneous nerve of forearm, branch of radial. ये सब रेडियल का है. पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व, पोस्टीरियर lateral cutaneous nerve of forearm, branch of lateral cutaneous nerve of forearm, branch of musculocutaneous. अभी आर्म में क्या है? अपर लैटरल, लोअर लैटरल. अपर लैटरल ब्रांच ऑफ एक्सिलरी, लोअर लैटरल ब्रांच ऑफ रेडियल. मैं वापस आपको ये बताऊंगा, डोंट वरी. इसका अप्लाइड एनाटॉमी, लास्ट पार्ट. अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ द नर्व हैज टू बी रिटन अंडर टू हेडिंग्स. हाउ द नर्व इज डैमेज्ड. सो सैटरडे नाइट पाल्सी, इसके लिए दारू नहीं पीने का. दारू पीने से केवल लीवर ही नहीं, रेडियल नर्व भी खराब होती है. तो आप कुर्सी पे बैठ के सो गए तो. दूसरा, क्रच पैरालिसिस, क्रच वाले लोग जो क्रच लेके जो चलते हैं. तीसरा, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन. सो वन इज हाउ द नर्व इज डैमेज्ड. सेकेंड इज व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ पैरालिसिस. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पैरालिसिस? Wrist drop. This is how you have to write applied anatomy, clinical anatomy of a nerve. How the nerve is damaged, what are the effects of damage. So nerve is damaged by 3 ways, crush paralysis, many ways, but 3 main are crush paralysis, Saturday night palsy and intramuscular injection, and the effect of this paralysis is wrist drop. With that we stop the discussion on radial